11 बजे क्लास चलती है जीके जीएस की। यहाँ पर देखिए यूपी जीके के यहाँ पर टॉप 100 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, सभी लोग वॉइस क्लियर बता दीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। हाँ, एक बार देखिए यहाँ पर टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल यूपी जीके के टॉप 100 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो यहां पर विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा के बारे में दोस्तों, ये जो आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ का निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784-96 में करवाया था। तो ये देखिए प्रश्न है कि आपका बन जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, ये कहां पर है। तो इस चीज को भी आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हापुड़। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है 7.33%, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में? देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ाया था कि रूमी दरवाजा कहां पर? ये उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए यहां पर आपको बताना नेपाल के साथ कौन सा नहीं करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जो बलरामपुर है, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ये सब तो करते हैं। लेकिन जो आपका ये कुशीनगर लिखा हुआ है ना, ये आपका नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। यहाँ पे राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, है ना। यहाँ पर जो कुशीनगर है ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सब आपके करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए राजकीय पुष्प की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका पलाश या इसी को हम टेसू कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्राउंच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय जो पुष्प है पलाश या टेसू है, राजकीय केलहाकी है, और इस तरीके से राजकीय चिन्ह एक व्रत में मछली, एक तीर, एक धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब पूरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जवाब देना है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा शामली। शामली यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। कितने हो गए जिले? 23 जिले हैं एनसीआर में, लेकिन इसमें आपके कौन कहां? देखिए राजस्थान भी है शामिल, हरियाणा के भी कुछ जिले शामिल हैं, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, और लास्ट में कौन सा था? 23वां शामली आपका राइट आंसर था आपका। अगला प्रश्न बताइए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जींद आपका है, करनाल भी है, मुजफ्फरनगर भी है, लेकिन आपका यहाँ पर अलीगढ़ जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित आपका नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद यहाँ पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 नंबर का देखिए कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी और हापुड़। अधिक की बात करेंगे लखीमपुर खीरी लगाइएगा, कम की क्षेत्रफल की बात होगी तो हापुड़। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो देखिए सीमावर्ती राज्य है वाला पूछा गया, कौन सा सीमावर्ती राज्य है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा राजस्थान।
ठीक है ना। राजस्थान आपका है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश थोड़ा है। ऑप्शन नंबर 10 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है। देखिए पश्चिम में कौन कौन से आ रहे हैं, हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है। दक्षिण में आपका एमपी है, दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार और झारखंड है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक कितने 8 राज्यों से टच होती है, और एक संघ राज्य क्षेत्र आपका कौन सा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है। तो देखिए एक ही देश है, वो है नेपाल। जो भारतीय जो आपका कौन सा देश है जो भारतीय राज्य की सीमाएं साझा करता है, नेपाल आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो यहां पर आपका आंसर बलिया होगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहां पर देखिए कमेंट करना है, तो यहां पर आपका क्या होगा, हरदोई हो जाएगा। हरदोई यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। यहां पर 14 नंबर का सी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और यहां पर देखिए आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो हरदोई जिला है किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी शाहजहांपुर है, और दक्षिण में आपका उन्नाव लखनऊ आपका जिलों से घिरा हुआ है। वो कौन सा जिला है, हरदोई जिला है, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से हर राज्यों से यहाँ पर घिरा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़। विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, है ना। ये देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। 16 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट में करके कमेंट आ रहा है, कह रहे हैं 75 है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। 17 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 17 नंबर का यहाँ पर चौथा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अभी जस्ट कराया था, ये लखीमपुर खीरी का क्या है, सर्वाधिक है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज अभी जस्ट बताया था। लेकिन यहाँ पर जो सीतापुर है ना, ये आपका नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सीतापुर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ लगती हैं, वे कौन कौन से हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सबसे पूर्वी शहर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका पूर्वी में कौन सा है, बलिया है। पश्चिमी में कौन सा है, शामली है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनभद्र। यहाँ पर बताइए सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ जनपद। उत्तर पूर्व में आपका बिहार है, पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और कौन सा है आपका छत्तीसगढ़। तो देखिए बिहार से छत्तीसगढ़ आपका क्या हुआ था, अलग हुआ था। नहीं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बिहार से झारखंड। ठीक है ना, बिहार झारखंड और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही में हुआ करता था, बिहार झारखंड एक ही में हुआ करता था। इनके एक पार्ट और बन गए, एक स्टेट बन गए। जैसे उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड बना था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये आपको अच्छे से आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। वही प्रश्न घूम फिर के आ गया, सोनभद्र आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के आपके 8 राज्यों से मिलती है, और एक आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। तो राज्य पूछेगा तो आपको 8 लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सीमा देख लीजिए, 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए बताना है जनपद कितने आते हैं। बुंदेलखंड में देखिए आपके कितने जनपद आते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर 7 जो जिले हैं आपके वो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आपके आते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर, हाँ यहाँ पर आपका 7 नंबर सही है, सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन कौन क्षेत्र, यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यहां पर आपका आंसर होगा बुंदेलखंड। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड जो नामक क्षेत्र है ये आपका आता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आपका आता है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? देखिए यहां पर आपको बताना है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। विकल्प आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? चलिए यहां पर कमेंट करिए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिए कंकरीली और पथरीली। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर होगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित जो मृदा है मिट्टी है, उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो ये आपकी आगरा और अलीगढ़। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि यहाँ पर जलवायु क्षेत्र हैं? कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना 9 है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऐसी मृदा जिसमें पोटास कमी होती है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जौनपुर जिले में पाई जाती है। आपका आंसर ए नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये भी एग्जाम बहुत बार पेपर में आया है, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? 9 होगा। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में बताना है किस स्थान पर स्थित है विजय सागर पश्चिम बिहार। तो यहां पर देखिए कमेंट काफी लोगों का आंसर आ रहा है महोबा। बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड का ही आपका यह शहर है महोबा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये आपका है जिम कार्बेट, है ना। पहले देखिए ये जो आपका अमनगढ़ है ना, ये किसका हिस्सा पहले हुआ करता था? जिम कार्बेट का। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 35 नंबर का सी नंबर जिनका भी आ रहा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल 80.6 वर्ग किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य में से एक है। अन्य 2 दुधवा टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो यहां पर आपका जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है कि कह रहे हैं मथुरा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? लिखा हुआ यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, एक मानव निर्मित है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे सूर्य सरोवर रामसर स्थल, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो एक मानव निर्मित है। क्या है? एक मानव निर्मित है आपका स्थल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल आपको दूसरा वाला लगाना है, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां पर स्थित है?
ये आपको बताना है। 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जनपद चंदौली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जवाब लिखा हुआ है ना, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। ये आपका कहाँ पर है, ये लखीमपुर खीरी में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किशनपुर कहाँ पर था, लखीमपुर खीरी। महावीर स्वामी ये सही था आपका। लाख बहोसी अभयारण्य कन्नौज ये भी सही था। कैमूर अभयारण्य ये भी सही था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये आपका कहां पर है बताइए। तो ये आपका है लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर होगा। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। 41 नंबर का यहाँ पर कालेसर, बिल्कुल सही है ना। कालेसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सब हैं, ठीक है ना। कालेसर आपका नहीं है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा में आपका कालेसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किशनपुर वन्य जीव तो लखीमपुर में है। कतरनिया घाट वन्य जीव बहराइच में है। सुरहाताल बलिया जिले में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में आपका स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्य में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है ना, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य और यहाँ पर उधवा पक्षी अभयारण्य, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है। देखिए चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तो आपका यह तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये आपका तमिलनाडु में है। और अगर हम उधवा की बात करेंगे, उधवा जो पक्षी अभयारण्य है ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर तो कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पर 3 और 4 नहीं है, बाकी सब आपके हैं, है ना। सुरहा ताल अभी बताया था हमने, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को ही हम क्या कहते हैं, सुरहा ताल कहते हैं, जो कि बलिया में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 और 4 आपको लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ये देखिए चित्रकूट कहाँ पर है, तमिलनाडु। उधवा कहाँ पे, झारखंड। अब पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है ना, पटना वाला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको आप सुरहा ताल कहते हैं, बलिया जिले में आपका स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है आपका 25 नवंबर 1974 को। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस दिन उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। किस दिन, यहाँ पर बताना है किस दिन उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए अभी हमने बताया था, है ना, जिम कार्बेट से अलग होकर अमनगढ़ आपका हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित है। यूपी में 3 है। पहला कौन सा है आपका, ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी में है, जो 1987-88 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर में, जिसकी घोषणा 2012 में। और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित है, कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका बिल्कुल सही है, इटावा जनपद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है ये आपकी किस जनपद से प्रवेश करती है, बिजनौर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देख सकते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, ये सब आपके हैं। और याद रखिएगा भारत सरकार ने नवंबर 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया है। अगला प्रश्न बताइए, 49 नंबर, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो यहाँ पे सहारनपुर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली स्वर्ण चावल की किस्म कौन सी है। तो ये आपकी कौन सी है बताइए।
यहाँ पर बताया जा रहा है काला नमक चावल, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर कमेंट करिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा स्थित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है सुरिंसर मानसर झील, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका यूपी में नहीं है ना। तो फिर ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताइए ये कहाँ पर है। तो देखिए सुरिंसर मानसर जो झील है ना, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, ये भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, जिला है जम्मू कश्मीर। कौन सा जिला है, ये आपका जम्मू जिले में स्थित है। सुरिंसर मानसर ये दोनों झीलों को जुड़वा जिले भी आपका कहते हैं, सुरिंसर और मानसर, ठीक ना। दोनों झीलों को हम जुड़वा झीलों के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए एक तरफ झीलें हैं, एक तरफ स्थान है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सरसई झील, सरसई झील दोस्तों आगरा में न होकर कहाँ पर है, ये इटावा में। कहाँ पर है, ये इटावा में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। 52 नंबर का देख लीजिए, सभी लोगों का डी आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 52 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही है। सरसई झील कहाँ पर है, इटावा में है। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपको बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके लिखे हुए गंगा जो है गंगा वाराणसी और गोमती सुल्तानपुर कोसी गोरखपुर सरयू अयोध्या। देखिए अयोध्या आप जानते ही हैं सरयू नदी किनारे बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। गोमती यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर जो आपका कोसी नदी लिखी ना, यहाँ पर अगर आपका राप्ती नदी होता, क्या होता, राप्ती नदी होता, तो आपका सही हो जाता, क्योंकि राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, सी नंबर आपका राप्ती नदी कहाँ पे, गोरखपुर। अगला प्रश्न बताइए देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, 54 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ये आपका कहाँ पर है, देखिए चंद्रप्रभा, ये कहाँ पर है आपका, चंदौली जनपद में। तो ये भी चंदौली में है, ये देवदरी और राजदरी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी, विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बिठूर जो है, हाँ गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती अभी जस्ट बताया था। जौनपुर जो है दोस्तों यहाँ पर गोमती होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गोमती, है ना, गोमती नदी किनारे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 56 नंबर का देखिए बहुत लोग भी मार रहे हैं, सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 56 का सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशाम्बी गंगा है, ये तो सही दिया था, है ना। जौनपुर वाला ही आपका क्या था, मिस्टेक था। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, बिजनौर आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका भारतीय दलहन अनुसंधान तो कानपुर में ही है, भारतीय सब्जी अनुसंधान ये वाराणसी में है ना, ये आपका गोरखपुर में थोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये दोस्तों आपका हुआ था 2017 में हुआ था, विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर होगा। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। तो ये आपका बायोटेक पार्क की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। लिखा हुआ है भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो सही है, गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है भारत में उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आपका दूसरा वाला विशेष चावल में वेस्ट बंगाल है ना, तो केवल पहला और दूसरा सही है। 62 नंबर का डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में हुई थी।
और यहां पर बताया जा रहा है 2014, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल के मामले में अगर बात करेंगे तो अपना उत्तर प्रदेश है, यूपी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो ये आपका क्या है? बीघा है। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर होगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा संस्थान स्थित है? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कानपुर। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है ना? ये आपका कहां पर है? ये आपका मथुरा में है, याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो ये आपका है मेरठ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, यहां पर देखिए आपको बताना है। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं झांसी में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है कहाँ पर है? तो ये आपका है शाहजहांपुर में। कहाँ पर है? शाहजहांपुर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो ये वाराणसी यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आपका विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो यहां पर आपका हो जाएगा राई और सरसों। विकल्प आपका सी होगा। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां पर पाया जाता है? बहुत बार करा चुके हैं, नींबू के मामले में बात करेंगे, सहारनपुर और मेरठ आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद जो है आपका दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? अगर आलू के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पर पहला स्थान है। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया, एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। ये आपका हो जाएगा अप्रैल महीने का, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अगला प्रश्न बताइए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर हम औरैया जिले की बात करेंगे तो आपका है शुद्ध देसी घी। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए बताना है, प्राकृतिक रूप से होने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस रूप में जाना जाता है? स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर 80 नंबर का कमेंट किए, बताइए क्या होगा। और यहाँ पर कह रहे दूब उसे कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कौन सी फसल है? यहां पर कपास आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? 82 नंबर का यहां पर जवाब होगा धान और गेहूं। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, कब होती है बताइए? ये होती है दोस्तों जून और जुलाई के दौरान इसकी बुआई होती है, खरीफ फसल की जून और जुलाई के महीने में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गन्ना। विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यहाँ पर कमेंट करके जल्दी से बताइए। कह रहे हैं मूंग। बिल्कुल सही है, 60 दिन में ही तैयार आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पर विकल्प आपका है, पहला विकल्प लिखा हुआ है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। यही वाला विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है?
किन क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बुंदेलखंड क्षेत्र, विकल्प आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर चना का। नेक्स्ट प्रश्न है लिखा हुआ है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर आपका है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो यहां पर विकल्प आपका हो जाएगा धान, मक्का और गेहूं, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए बताना है भारत के, यहां पर बताना मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंटेज है? तो ये आपका दोस्तों है 90% है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है? ये आपकी किसकी है बताइए? तो नमक है तो नमक मत समझिएगा, ये आपका धान की है ना, विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आपका है रामगंगा बांध, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्र है ना सिंचित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सब ज्यादा आपको नलकूप देखने को मिलेंगे, ट्यूबवेल वगैरह जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नहर है ना उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई करती है? कौन सी नहर है? तो यहाँ पर आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, 95 नंबर कह रहे हैं, सी नंबर शारदा नहर। हाँ बिल्कुल सही है, 95 नंबर का आपका क्या है? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अर्जुन बांध, यहाँ पर बताइए अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये आपका है हमीरपुर है, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? शारदा नहर, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की देखिए यहाँ पर पेयजल परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर गोकुल बैराज परियोजना होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है ना, ये कहां पर निर्मित है बताइए? कौन सी नदी पर है? कह रहे बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर कह रहे हैं परीक्षा बांध जो है ये आपका कहां पर है? झांसी के पास है ना आपका, बेतवा नदी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो टॉप 100 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 में से कितने प्रश्न आपके